साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी है, क्योंकि आप बिल्कुल ही कमेंट नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते और ना ही फेसबुक पेज को फॉलो करते हो। तो विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः आप सभी के लिए मैं राजस्थान इतिहास का दूसरा जो पार्ट है हमारा, जिसमें मैं 1 से 50 प्रश्नों पर जिक्र कर चुका था, और आज के इस वीडियो के अंदर मैं पुनः 50 प्रश्नों पर जिक्र करने वाला हूं। वीडियो को पैसेंस बना के पूरा देखना, एंड तक देखना। और जो साथी नए हैं वो क्या करेंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे। राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ने वाला है, तो आप भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को से जुड़े, और उसके अलावा फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना नाम और जो सिटी है वो मुझे सेंड कर देना, जिस स्थान से आप रहते हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए, और एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक आपका हो जाना चाहिए इस वीडियो पर। चलिए, पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि चुन्नीलाल अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था। किस प्रजामंडल से था दोस्तों? चुन्नीलाल और प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है उससे संबंध रखते थे अमृतलाल और चुन्नीलाल। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? जलियांवाला के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ है, और मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के दक्षिण राजस्थान की बात यहाँ से कर ली जाती है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? बिजोलिया में कर लगता था लाग बाग के नाम से, वो दोस्तों तलवार के नाम पे था, और वो कर जो था वो पृथ्वी सिंह के द्वारा यहाँ पे लगाया जाएगा, पृथ्वी सिंह। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन को छेड़ा था? यानी भील आंदोलन की शुरुआत होती है। ये अच्छा और प्यारा प्रश्न है। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों झाडोल से, और झाडोल राजस्थान के उदयपुर जिले में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी पॉलिटिकल जो एजेंट थे वो कौन थे? हमारे थे भी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन से? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सीधे दिल और दिमाग में छपने वाले प्रश्न आपके बीच में रखना जा रहा हूँ। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो ये दोस्तों राय सिंह को सुपुर्द किया था। राय सिंह बीकानेर से संबंध रखते हैं, बीकानेर के जो शासक हुए हैं राय सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष होता है? तो 1311 ईस्वी के अंदर होता है जालोर पर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ है, कहाँ हुआ था? अजमेर में होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर अजमेर। उसके बाद बात करते हैं कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी ये क्या लिखा, देखो दोस्तों, अपनी जान की आहुति दे दी थी। ये जद्दगी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, गलत है ये। दी थी कहाँ की रहने वाली थी? तो रास्तापाल का संबंध आता है डूंगरपुर जिले से। उसके बाद अगला प्रश्न, आउवा के क्रांतिकारियों की कुल देवी कौन थी? तो सुगाली माता। सुगाली माता याद रखना, 1857 के क्रांतिकारियों की कुल देवी मानी जाती है, याद करिएगा। कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो पश्चिमी राजस्थान स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट माने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं किस सभ्यता में एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं? आहड़ का नाम लिया जाता है, आहड़ उदयपुर। उसके बाद राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व प्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान जो है वो पर्वतसर है, और पर्वतसर जो है दोस्तों कुरड़ा के अंदर आ जाता है। वर्तमान राजस्थान के डीडवाना कुचामन की बात यहाँ से कर ली जाएगी। उसके बाद राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह के बीच एक समानता थी, और ये समानता क्या थी दोस्तों? सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इन्होंने दिया है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित आ जाता है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल उपकेश पटन की आधुनिक पहचान, यानी केशोरायपाटन स्थान जो है वो राजस्थान के बूंदी जिले में है, और केशोरायपाटन का जो
प्राचीन नाम है वो क्या है? उपकेशपटन है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? प्यारे विद्यार्थियों, नागभट्ट प्रथम का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद नैणसी की ख्यात में गोहिलों को कितनी शाखाओं का उल्लेख है? नैणसी की ख्यात के अनुसार गोहिल जो है ना, गोहिल, उनकी कितनी शाखाएं? टोटल 24 शाखाओं का उल्लेख यहाँ से किया जाता है। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंध रखती है? तो जब्ती, ठीक है, जब्ती। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो दोस्तों महाराजा जगत सिंह द्वितीय का नाम लिया जाता है। पशुधन सहाय का ये प्रश्न आपके बीच में आया था कि जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? अब देखिए अगला प्रश्न। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन जो थी वो कौन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। उसके बाद सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो जून 1865 ईस्वी के अंदर किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद मिट्टी के छल्लेदार बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के नीमका थाना जिले के अंदर आ जाती है। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? ये बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित होता है। साधु सीताराम दास का संबंध किस प्रजामंडल से है? दोस्तों बिजोलिया कृषक आंदोलन, ये कॉलेज व्याख्याता के अंदर आया था। साधु सीताराम दास का संबंध जो है वो बिजोलिया कृषक आंदोलन से आ जाता है। विद्यार्थियों आपको बता दूं, इतिहास का प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को होता है। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये रहा। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। ये दोस्तों रियासतें आपसे पूछी है, कौन कौन सी रियासतें हुई शामिल? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें जो है वो प्रथम चरण में, यानी प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ था। और मत्स्य संघ की जब भी हम बात करते हैं, इसकी डेट एग्जामिनर पूछ लेता है, तो वो आप कमेंट में जरूर बताना कि मत्स्य चरण जो है इसकी डेट क्या थी, यानी तारीख क्या थी। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी देती थी? इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा प्रश्न है, पन्ना धाय का नाम लिया जाएगा। उसके बाद खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो राव गंगा के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी जाती है। राव गंगा कहाँ से? मारवाड़ क्षेत्र से, जोधपुर से। किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिशलपुर की स्थापना की थी? बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न है। बिशलपुर की जो स्थापना है वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजस्थान में भी नील का कारोबार अत्यंत विकसित था। वह नील हमारी संस्कृति विरासत रही है, और इस विरासत का गवाह क्या है? बयाना, और बयाना भरतपुर वाला क्षेत्र जो है उसकी बात यहाँ से कर ली जाएगी। हुड्डा स्थान जहाँ पर 1734 ईस्वी को मराठों के आक्रमण से बचाने हेतु एक बैठक हुई थी, ये 2 हुड्डा है, ये आपके कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। उसके बाद अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसाला पद्धति किसके नाम से निर्मित है? तो ये टोडरमल के नाम से। राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है दोस्तों वो होता है नसीराबाद से। कब होता है जरूर कमेंट में बताना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अल्बर्ट हॉल का नाम। अल्बर्ट हॉल का नाम जयपुर में एक स्थित संग्रहालय है, उसी का नाम है। 1857 के संग्राम में आसोपा जोधपुर के शासक कौन थे? तो शिवनाथ सिंह थे। कौन थे? शिवनाथ सिंह थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। सागरमल गोपा को राजद्रोह के विरोध यानी आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास हुई थी? तो सागरमल गोपा को 6 वर्ष की कारावास होती है। जैसलमेर में गुंडाराज और कई पुस्तकों उन्होंने लिखी थी। जैसलमेर के साथ इनका संबंध रहता है।
उसके बाद राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो सिरोही था भाई, सिरोही था। उसके बाद एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी थी? तो राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी जाती है, जिन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। उसके बाद मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातौली के युद्ध में परास्त किया था। उसके बाद चौहान अजय राज चौहान ने अजमेर नगर 1113 ईस्वी के अंदर बसाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विग्रह चतुर्थ की दिल्ली विजय की पुष्टि कौन से शिलालेख से होती है? तो बिजोलिया शिलालेख से की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके बीच में, रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज था भाई। कौन था? गोविंदराज। राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवाहा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? तो आमेर दुर्ग था, आमेर फोर्ट। उसके बाद बात करते हैं पुरंदर की संधि किन किन के मध्य होती है? तो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य होती है। उसके बाद बात करते हैं जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। तो ये जो दोस्तों आ जाता है सवाई जय सिंह द्वितीय का नाम यहाँ से लिया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच में कि राणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर होती है? दोस्तों कालपी गांव के अंदर होती है। चांपानेर की संधि किन किन के बीच होती है? तो मालवा और गुजरात के मध्य होती है। राव लूणकरण की पुत्री उमादे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। ये टोटल 100 प्रश्न आपके बीच में मैंने रख दिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।